अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे हुए ग्रहण के बीच आज शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण भी है। पहले ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब उतनी भव्यता नहीं होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, और गोपाल राव और अनिल मिश्रा का तो मैं ये बोलूंगी तो खुद ही एसआईटी से जो है इस वक्त लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। इन्हें दूर कर दिया गया है आज के पूरे कार्यक्रम से। ये बड़ी मैसेजिंग है। उनकी जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज, निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। चंपत राय जी को लग रहा है कि अब मैसेज दे दिया गया है कि दूर हो जाओ सारे कार्यक्रमों से और सारे सिस्टम से भी। लेकिन सिस्टम से तो अभी पता नहीं, अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, लेकिन ये अच्छी मैसेजिंग है कि जिन पे सर मैसेजिंग तो है ना, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के नीचे काम करने वाला हर व्यक्ति यदि भ्रष्ट है तो वो व्यक्ति अपने पद पर क्यों है, भले ही आपने चवन्नी की चोरी ना की हो। अब बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो यह है कि क्या उनकी संलिप्तता थी इसमें, और क्या वो उसको जांच ठीक से नहीं कर पाए। मतलब मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैं उसमें एसेट था, या फिर मैं उसकी जांच ठीक से नहीं कर पाया। दोनों तरह से गलती है, दोनों तरह से गलती है। एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम है ना, एग्जीक्यूशन में गलती है। और देखिए, ऐसा नहीं, भारत में हजारों मंदिर हैं, बहुत सारा चंदा आता है। मेरे ख्याल से ये तो एक प्रोसेस का प्रॉब्लम है कि भाई अब पॉकेट वाले कपड़े नहीं होने तो नहीं होने हैं। अगर उसको एक तरह से काउंट होना, और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सब काउंट कर सकते हैं। आप स्कैनिंग करके पता लगा सकते हैं कौन सा नोट है। तो मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए। और ये निष्ठा से ज़्यादा एक प्रोसेस की कमी का है कि प्रोसेस अब बनाया भी गया होगा, उसे आपने कहाँ पे उसको डाइल्यूट कर दिया। चाहे हमने वो अग्निशमन की बात करी और यहाँ पे बात करी, हर जगह प्रोसेस का इशू है। वो एक प्रोसेस बने हुए लेट डाउन है और प्राचीन प्रोसेस है। भारत में चढ़ावा गिनना कोई नई बात नहीं है ना। तिरुपति से लेकर शिरडी से लेकर हर जगह चढ़ावे की गिनती होती है। बस उस प्रोसेस को जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहाँ पे आपको ऐसी घटना होती हुई दिखेगी। क्या टेक है आपका इस पे? देखिए, इसमें जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पे तय होनी चाहिए कि सवाल ये नहीं कि आप व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट हैं या नहीं। आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया, आपने किया, आपके जानने वाले थे, उन्होंने चोरी की, और आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप इसका संज्ञान ले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आरएसएस और वीएचपी से भी क्या ये मैसेजिंग अब जा रही है कि आपको यदि एक व्यक्ति की तरफ उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए सभी भ्रष्ट लिप्त पाए जा रहे हैं, तो अब आपको अपने पद से हटना चाहिए। ये तो स्वयं ये मैसेज कोई स्वयं नहीं कर रहा है तो मैसेज तो जाएगा ना, बड़ी बॉडी से जाएगा भाई। देखिए, ये तो आपके सम्मान की बात भी है ना। अभी मुख्यमंत्री आए, आपको कहा गया कि आप नहीं आएंगे मिलने, आपका कोई वो प्रतिनिधि हो, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसमें आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये इतना संकेत काफी है कि अब आप पे आस्था नहीं है लोगों को। दूसरी बात एक और देखिए, ये जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके जो सदस्य हैं, इसमें जो ट्रस्ट में बाहर से भी जो संत समाज के बड़े प्रतिनिधि हैं, जो किसी संगठन से भले न जुड़े हों, लेकिन मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका रही हो, उनकी एक छवि है, ऐसे लोगों को भी लाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और ज्यादा बढ़े इसमें। बिल्कुल एक क्लोज डोर की तरह करने से क्या होता है कि ये समाज का, देश का इसमें आस्था है, करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था है। अगर आप इस ट्रस्ट को कुछ संगठन विशेष तक बांध देंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को क्या लगेगा और संत समाज को भी क्या लगेगा कि भावना सबकी थी, इसमें योगदान सबका था। तो अभी ये समय है कि ट्रस्टी जो हो उनको और विस्तार किया जाए, जिम्मेदार लोग लाए जाए। ध्यान रखने की बात है कि पहला तो ये है कि ये ट्रस्ट ही चलाए, ट्रस्ट में ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरी बात ये कि सरकारी नियंत्रण में ना चला जाए। बिल्कुल, हाँ। कई बार ये बहाना बन सकता है कि देखिए आपसे तो मैनेज हो नहीं रहा, अभी सरकार के पास चला जाए। कहीं ये ऐसा ना हो, क्योंकि मंदिरों को तो कंट्रोल वापस लेना चाहिए। जो अभी आंध्र प्रदेश में, जो तमिलनाडु में, जो केरला में बड़े मंदिर हैं, उनका वापस होना चाहिए। लेकिन लोग यूज केस देंगे। देखिए, एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास था, वहां तो, लेकिन ये देखिए केवल प्रोसेस की दिक्कत है यहाँ पे। मैं बार बार कहूंगा, एलडीए में हुआ, एलडीए में वो भी तो सरकारी कर्मचारी थे ना, जो है ना, तो भ्रष्ट कोई भी हो सकता है। वो कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल सिस्टम का हो सकता है, या वो किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ
व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन दो बात बिल्कुल साफ है, पहला तो सरकारी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए कोई भी मंदिर, और दूसरी बात यह कि जो ट्रस्ट आप बना रहे हैं उसमें ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस, क्योंकि व्यक्ति बेईमान कभी भी हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट है, जो गोविंद देव गिरी जी का जो ऑफिस है वो पूना में बैठ के भी देख सके कि क्या काउंटिंग थी, कैसे हुआ, क्या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो।